सभी दोस्तों को नमस्कार और आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का क्लास हिंदी स्पेशल है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे अनेक आपको शब्द लगभग 100 प्लस मिलेंगे जो परीक्षा में अक्सर गलत होते हैं कंफ्यूजन की स्थिति के कारण। आज उस कंफ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे और आप अगर इस क्लास को कर लेते हैं तो आपका स्कोर वाकई ये बढ़ाने में सहयोग करेगा। ठीक है, PYQ के साथ साथ बहुत जरूरी है ऐसे प्रश्नों को पढ़ना जो हम अपने क्लास में पढ़ाते हैं, क्योंकि PYQ तो सभी पढ़ लेते हैं, इन सब चीजों पे लोगों का ध्यान नहीं जाता, अक्सर गलती होती है। इसलिए ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मेरा स्कोर 154 या 155 प्लस इसलिए रहता है क्योंकि हम इस स्तर पे काम करते हैं। इस स्तर पे आप भी मेहनत करके ये स्कोर ला सकते हैं। हिंदी में कभी भी मेरा 57, 58 या 59 के नीचे नहीं रहा है। ठीक है, मुख्य परीक्षा दिखाई नहीं जाती मार्कशीट, न मैंने देखने की कोशिश किया कभी, लेकिन हमेशा अच्छे नंबर रहे हैं। और हिंदी में बात करें तो हिंदी का स्कोर मैं आपका बढ़वा के रहूंगा, बशर्ते आप साथ में मेरी मेहनत करिए। ठीक है, आपका स्कोर भी 60 में 60 हो सकता है बशर्ते, और बहुत से लोगों का हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका नहीं हो सकता, बशर्ते मेहनत तो करना होगा। चलिए, हम लोग जो है छोटी छोटी चीजों को आज सीखते हैं जो हमारे जीवन में और हमारे वाक्यों में, शब्दों में हमेशा प्रयोग होता है, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते और अक्सर गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं। उच्चारण करने के कारण ही पेपर में भी गलत करके आते हैं। तो हम आज ठानते हैं कि न उच्चारण गलत करेंगे और ना ही प्रश्न को गलत होने देंगे। तो चलिए आज बढ़ते हैं वर्तनी शुद्ध के 100 महत्वपूर्ण शब्द। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है महत्वपूर्ण शब्द, 2 बार महत्वपूर्ण शब्द लिखा है, और वाकई में वर्तनी शुद्ध के 100 से प्लस महत्वपूर्ण शब्द आपको मिलेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण शब्द से ही। क्या ये महत्वपूर्ण शब्द जो 2 बार लिखा हुआ है, इसमें आपको वर्तनी की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द कौन सा सही लग रहा है? तो बिल्कुल सही है, ये वाला महत्वपूर्ण सही है, ये वाला गलत है। अगला है 2 शब्द है अधोलिखित, निम्नलिखित, दोनों में से दोनों सही है या केवल एक सही है? तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही सही हैं। अधो का मतलब होता है नीचे की ओर, और निम्नलिखित का मतलब भी आप समझ ही रहे हैं, नीचे लिखा हुआ। ठीक है, ये दोनों ही शब्द, चाहे आप निम्नलिखित लिखिए चाहे अधोलिखित लिखिए, एक ही चीज है। ठीक है, दोनों ही शुद्ध हैं। अगले शब्द की बात करें तो देखिए लिखा है उपर्युक्त, ऊपर लिखित और उपरोक्त। तो उपरोक्त बिल्कुल गलत है, अगर कोई लिखता है तो गलत है, बोलता है तो भी गलत है। उपर्युक्त शब्द आपका बिल्कुल सही है, और उसके साथ साथ ऊपर लिखित शब्द भी सही है। ठीक है, चलिए वर्तनी की दृष्टि से और अर्थ के अनुसार भी दोनों शब्द सही है। तत्व की बात करें, 2 तत्व लिखा हुआ है, एक देखिए ऐसे त के ऊपर ऐसे लगा हुआ है, एक बार और त लगा हुआ है, तो यही वाला तत्व आपका सही होगा, ये वाला गलत है। महत्व की बात करें, सेम महत्व के साथ भी ऐसे ही है। ठीक है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। गांधी की बात करें, तर्क देते हैं लोग नोटों की, तो भैया नोट की बात मत करिए, नोट में मत जाइए कि गांधी लिखा हुआ है। अब लिखने का प्रचलन चला आ रहा है तो यही लिखा जा रहा है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से ये गांधी जी जिसमें अनुस्वार, अरे सॉरी, चंद्रबिंदी अनुनासिक लगा हुआ है चिन्ह, वो वाला सही है, ये वाला गलत है। आयोग में भी प्रश्न आरओ में पूछा गया है और इसी को सही माना गया है। और नई की बात करें तो ये बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, नई दिल्ली को आपने ऐसे ही लिखा हुआ देखा है। लेकिन वर्तनी की बात करें तो नई या नया या नए, इस प्रकार शुद्ध शब्द है, ये वाला नई गलत है। बात करते हैं नई दिल्ली स्टेशन या नई दिल्ली के बारे में, ऐसा क्यों लिखा जाता है? तो नई दिल्ली को संविधान में इसी तरह से लिखा गया और उसी को स्वीकार कर लिया गया है, वही चीज प्रचलन में चली आ रही है, इसलिए इसको सत्य उसी तरह मान लिया गया है। जैसे किसी झूठ को बार बार बोलने से वो सत्य में बदल जाता है, बिल्कुल वही हाल नई दिल्ली के साथ है। ठीक है, आपने ऐसे भी शब्द सुने होंगे जो 100%, आपको 100% की बात कर रहे हैं। एक शब्द बता रहा हूं, धूम्रपान, ध है ये, रुकिए सही से लिखते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा धूम्रपान,
थिएटर में देखा होगा, सार्वजनिक प्लेस पे देखा होगा, पार्क में देखा होगा, शादी ब्याह के हॉल में देखा होगा, बहुत जगह ये सब धूम्रपान है। वह नहीं है, वह गलती से हो गया है, धूम्रपान। तो आप सोच रहे होंगे ये शब्द क्या सही है? बिल्कुल सही है। अरे बिल्कुल गलत है, क्योंकि धूम्रपान गलत शब्द है। यही 100% हर जगह लिखा मिलेगा आपको। वास्तव में होता है सही शब्द धूमपान। धूम का मतलब होता है धुआं, ठीक है। तो धूमपान शुद्ध है, जबकि 100% इसको गलत सार्वजनिक जगहों पर लिखा जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है जो गांधी पे नोट पे लिख दिया गया गांधी जी वही सत्य है, या जो बोर्ड पे लिख दिया गया वो सत्य है। व्याकरण की बात करें, शुद्ध अशुद्ध की बात करें, वर्तनी की बात करें, तो धूमपान सही होता है, उसी तरह गांधी सही होता है, उसी तरह नई मूल शब्द है वो होता है। रुपया की बात करें, देखो एक पे बड़ा रू लगा है, एक र सिंपल ऐसे लिखा गया है, एक में देखिए आप इसी को ऐसे घुमा दिया गया है। तो ये वाला जो है गलत है, ये वाला सही है, अर्थात पहला वाला शब्द आपका सही है वर्तनी की दृष्टि से, दूसरा गलत है। रही बात है ये चिन्ह है भारत सरकार के रुपया का, तो ये वाला की कोई बात ही नहीं है, तो चिन्ह है, प्रतीक है, तो सही है। लिए और लिए, इन सब पे बहुत विस्तार से मैंने चर्चा किया है। लिए और लिए, चाहिए और इसलिए, चाहिए और इसलिए एक अव्यय है, अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये दोनों रूप बिल्कुल एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, लिए और लिए की। तो ध्यान रखिएगा, ए वाला जो लिए पहला वाला देख रहे हैं, इसको तो हम लोग अव्यय के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए ये भी सही है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे लिए की। तो ध्यान रखिएगा, दूसरे लिए का कब प्रयोग किया जाता है? जब क्रिया के अर्थ में प्रयोग होता है। जब क्रिया के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तब हम क्या प्रयोग करते हैं? ए वाला लिए। किसके लिए? जब क्रिया की बात होगी, ठीक है। उदाहरण मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा, ठीक है। बात करते हैं मिश्रा जी पांडे जी की। तो आप देख रहे होंगे पांडे जी, ठीक है, पांडे जी बोला जाता है। अक्सर लोग बोलते हैं और पांडे जी क्या हालचाल है, जबकि पांडे शब्द गलत है। शब्द सही क्या है? पांडे। पांडे में भी, ठीक है, पृथ्वीनाथ पांडे जी का किताब देख लीजिए, उन्होंने अपने पांडे नहीं लिखा है, पांडे लिखा है, तो पांडे सही होगा। उसी तरह मिश्रा जी नहीं, मिश्र जी सही होता है। और मिश्रा जी क्या हालचाल है? नहीं, और मिश्र जी कैसे हैं, क्या हालचाल है, ये शब्द सही होना चाहिए, ठीक है। मिश्र जी, पांडेय, यह लगाना है आपको। अगला क्या है? मेंढक। मेंढक की बात करें तो आप देख रहे हैं कि मेंढक 3 प्रकार से लिखा हुआ है। एक ढ के नीचे बिंदी लगा है, एक म के ऊपर बिंदी लगा है। ये दोनों ही शब्द गलत हैं, जिसमें कोई बिंदी नहीं लगा है। मेढक ये वाला वर्तनी की दृष्टि से सही है। नेतागढ़, अरे भैया ये सब तो नेता है, नेतागढ़ों की बात है। नेतागढ़ आए हैं, ठीक है, बिल्कुल गलत बोलते हैं आप, उच्चारण गलत करते हैं। नेतागढ़ सही नहीं है, नेत्रिगढ़ शुद्ध शब्द होता है, ठीक है। नेत्रिगढ़, नेतागढ़ नहीं है। बख्शिश, बख्शिश दिया जाता है, तो कौन सा बख्शिश सही है? ए वाला सही है, ए वाला सही है, बिल्कुल गलत आप बोल रहे हैं। बख्शिश तालब विषय दोनों लगा रहेगा, बड़ी एक मात्रा है, ये वाला शुद्ध शब्द है। अगले प्रश्न की बात करें तो देखते हैं भुक्खड़, सेम बख्शिश जैसा ही कंफ्यूजन इसमें भी होता है, देख लीजिएगा। भुक्कड़, क का ध्वनि आना चाहिए, आधा क बीच में रहना चाहिए। ए वाला शुद्ध है, ए वाला अशुद्ध है। फिजूल, बेफजूल, कौन सा इन चारों में सही होगा? तो ध्यान रखना, फिजूल गलत शब्द है, होता है फजूल। और एक्स्ट्रा लोग बेफजूल मत बोलो, बेफजूल की बात मत करो, जो बोलते हैं वो गलत उच्चारण करते हैं। फजूल का मतलब होता है बिना बात का, बिना मतलब का बात करना, ठीक है। तो फिजूल नहीं, बेफजूल जहां भी लगा है वो तो गलत सरासर है ही। फिजूल और फजूल में भी अंतर समझिए कि फजूल शुद्ध शब्द है। जबरदस्त प्रदर्शन किया, बोलते हैं लोग जबरदस्त प्रदर्शन किया, कितना गलत बोलते हैं जी। जबरदस्त नहीं, जबरदस्त शुद्ध शब्द होता है। दस्त, जस्त नहीं, दस्त शुद्ध शब्द होता है, ठीक है। सम्राट की बात करें, 2 शब्द लिखा हुआ है, ए वाला सम्राट गलत है, जिसमें हल लगा हुआ है, ए वाला शुद्ध है। उसी तरह महान शुद्ध है, ठीक है।
इसी तरह विराट को आपने देखा होगा, नाम भी देखा होगा, कोई कह रहा था टीवी में तो मैंने देखा है, ये वाला लिखा जाता है। अरे भैया ये वाला गलत है, विराट ये वाला शुद्ध है। उसी तरह साक्षात हल वाला शुद्ध है, बिना हल वाला गलत है। सेम विद्वान के साथ कंडीशन है, ये वाला शुद्ध है। और राजन के साथ भी राजन ये वाला शुद्ध है, ये गलत है। और ये विद्वान गलत है। ठीक है, हलंत वाला या हल वाला सही शब्द है। ठीक है, अगला बात करते हैं वणिक का। तो वणिक में भी हल लगा रहेगा, ये वाला शुद्ध है, ये अशुद्ध है। हुतबुक हुतबुक की बात करें तो हलंत वाला सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, पांचवा की बात करें तो आप लोग जान गए होंगे, पांचवा दोनों पे अनुनासिक का चिन्ह रहेगा, ये वाला शुद्ध है, ये वाला गलत है। बंगला, ये रहने वाला बंगला नहीं, बंगला भाषा की बात किया जा रहा है, बंगाल की बात किया जा रहा है। ये वाला नहीं, ये चंद्रबिंदी वाला शुद्ध शब्द है। ठीक है, चलिए किए और किए की बात करें तो ऐसे शब्दों में हमें पहचानना है कि मूल शब्द क्या है। तो ध्यान रखना चाहिए आपको कि मूल शब्द होता है किया। किया है आपका मूल शब्द। क्या है? मूल शब्द। इसी से बना है आगे का शब्द। तो किया हो गया मूल शब्द, मूल शब्द के साथ साथ एक वचन भी हो गया, एक वचन भी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसका बहुवचन। तो बहुवचन होगा किए। किया मूल शब्द है, किया से किए, किया क्या हो गया? किए क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ठीक है, और बात करें जो है गए और गई की, तो इसके साथ भी वही कंडीशन है। ठीक है, मूल शब्द आपको पहचानना है। ठीक है, मूल शब्द गया है, एक वचन गया तो बहुवचन गए, इसलिए ये वाला सही है। स्त्रीलिंग, मूल शब्द क्या है? गया, तो बहुवचन गए, स्त्रीलिंग गई, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह हुआ, हुआ के एक वचन ये वाला खुद हुआ हो जाएगा, एक वचन बहुवचन में हुए हो जाएगा और स्त्रीलिंग में हुए हो जाएगा। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 90% लोग नहीं जानते। कोई ए वाला गए लिखता है, कोई ए वाला लिखता है, कोई ए वाला गई लिखता है, कोई ए वाला लिखता है, अलग अलग लोगों का। चषक की बात करें, चषक में न तो दंत स होगा न तालब स होगा, मूर्धन स वाला शब्द सही है, ये पूछा जा चुका है प्रश्न। सरोजनी या सरोजनी नायडू, तो सरोजनी होता है न कि सरोजनी। ठीक है, ये वाला गलत है। रुपया देखिए फिर से आ गया, रुपया चर्चा कर ही लिया कि ये वाला शुद्ध होगा, ये वाला गलत होगा। उसी तरह रुपए अगर लिखना होगा तो देखिएगा यह मूल शब्द में या लगा हुआ है, तो रुपए ये वाला सही होगा, न कि ये वाला सही होगा। ठीक है, आह्लाद की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला आह्लाद शुद्ध है, ये गलत है। अमावस्या की बात करें तो 3 शब्द दिख रहा है, अमावस्या, अमावास्या और एक में अमावस्या तालव्य सा लगा है, तो ये वाला गलत है। बाकी ये दोनों ही शब्द क्या हैं? ये दोनों शब्द सही हैं। ठीक है, ओके, मजा आ रहा है? ऐसे शब्दों से भेंट हुई थी कभी? नहीं हुई थी तो मैं करा रहा हूँ। ब्रह्मा ब्राह्मण की बात करें तो ये वाला ब्रह्मा गलत है, ये वाला ब्राह्मण गलत है। ब्रह्मा शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा, ब्राह्मण शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये दोनों सही हैं, ये दोनों गलत है। उसी प्रकार चिन्ह की बात करें तो ये दोनों सही हैं और ये वाला गलत है। बात अब इसकी करते हैं तो ये हम लोग लिखते नहीं, अधिकतर लिखने में इसका प्रयोग होता है, बाकी है दोनों सही, लेकिन ये वाला बिल्कुल गलत है। किशमिश की बात करें, किशमिश की बात करें तो देखिए किशमिश में ये नहीं रहेगा, आपका ये रहेगा तालव्य स। देखिए बगल में वाला शब्द तो भूलते चले जा रहे हैं। अच्छा, इसी पेज में था। अहोरात्र जो यहाँ अंदर लिखे हुए हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, अहोरात्रि नहीं होता, अहोरात्र शुद्ध है। ठीक है, उसी प्रकार चक्षु रोग या चक्षु रोग की बात करें तो चक्षु रोग सही होगा। निर्दोषी शब्द गलत होता है। ठीक है, निर्दोष सही होता है, निर्दोषी गलत है। भ्रातागढ़, भ्रातागढ़ बहुत से लोग बोलते हैं लेकिन भ्रातागढ़ गलत है, भ्रातृगढ़ शुद्ध शब्द है ये वाला। ठीक है, वक्तागढ़
या इस तरह का, या वक्तृगण, कौन सा शुद्ध है? ये दोनों ही अशुद्ध हैं। शुद्ध कौन सा है? वक्तृगण शुद्ध होता है। बहुत आश्चर्य हो रहा होगा ऐसे शब्दों को देख करके, लेकिन यकीन मानिए कि ये सही है। ठीक है। अंगना 4 प्रकार से लिखा हुआ है। एक में अनुस्वार लगा है, फिर एक आंगन लिखा है, चंद्रबिंदी लगा है, फिर एक आंगन लिखा है, उसमें अनुस्वार लगा है, नीचे लिखा है अंगना, अंगना में चंद्रबिंदी लगा, यही सही है, बाकी तीनों गलत है। बात करें अहल्या सही होता है कि अहिल्या, तो ध्यान रखिएगा अहिल्या सही शब्द है, अहल्या गलत होता है। ठीक है। कौशल्या की बात करें, शब्द तो दोनों सही है, बशर्ते आयोग मानता है कौशल्या, और कि एक प्रश्न दिया था ऐसा जिसमें इसको सही माना था। शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके दोनों रूप सही होते हैं। अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रश्न में किसका मानता है। एक प्रश्न मैंने कल के अभ्यास में पढ़ाया था, उसमें देखिए एक प्रश्न में यही विकल्प है, इसको सही माना था, डी विकल्प गलत माना था जिसमें दूसरा शब्द था। और जगह पे, कई जगह पे ये वाला कौशल्या को सही माना है तो दंत वाले को गलत माना है। तो ध्यान रखिएगा जब सिंगल कौशल्या या फिर ये वाला भी लिखा रहे किसी और प्रकार से, तो वहां पे आप इस कौशल्या का चयन करिएगा। जहां पे कोई विकल्प का अभाव रहे और स्पष्ट रूप से आपको पता रहे कि ये विकल्प गलत है, वहां पे दंत सवाला दिया रहे, तो वहां पे आप इसको सही लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसी तरह देखिए जुआ जुआ है, दोनों रूप सही। उसी तरह श्रेणी श्रेणी दोनों रूप सही है। भूमि भूमि, मणि मणि, हनुमान या हनुमान, ये दोनों का रूप जो है एक ही है। दोनों का दोनों रूप सही है, दोनों शब्द सही हैं, बशर्ते कि जो है ये विवादित भी कहीं कहीं हो जाते हैं, जैसे कौशल्या का मैंने बताया। अब चलिए नवाब, नवाबी मत दिखाओ, बहुत नवाबी बात कर रहे हो, बोलते हैं ना अक्सर लोग नवाबी, उच्चारण ही गलत करोगे तो शब्द कैसे सही लिखोगे? नवाब होता नवाबी, न कि नवाब। ठीक है। निरपराध या निरपराधी, निरपराध शुद्ध शब्द है, निरपराधी क्या है? अशुद्ध शब्द है। मंजू या मंजू, तो ध्यान रखिएगा शुद्ध शब्द क्या होता है? मंजू होता है, न कि मंजू। और बोलते क्या है? मंजू मंजू, लेकिन मंजू शुद्ध है, मंजू अशुद्ध है। उसी तरह स्वाति अशुद्ध है, स्वाति शुद्ध शब्द है और बोलते हैं स्वाति। उसी तरह अंजलि शुद्ध है, न कि अंजलि। ठीक है। दासियों की बात करें तो यह देखिए लगा हुआ है, एक में ओ लगा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा दासियों यह वाला सही होता है, ओ वाला गलत है। ठीक है। अब बात करते हैं आज्ञाकारी सही है कि आज्ञाकारिणी सही है, तो ध्यान रखिए आज्ञाकारी गलत है, आज्ञाकारिणी शुद्ध शब्द होता है। ठीक है। सौभाग्यकांक्षी या सौभाग्यवती, आपने देखा होगा कि कार्ड वगैरह पे शादी के लिखा रहता है सौभाग्यकांक्षी, अगर आप सौभाग्यवती लिखते हैं गलत है। अरे यार अभी उसकी शादी होने दो, फिर सौभाग्यवती बोलो। सौभाग्यकांक्षी शुद्ध शब्द है। ठीक है। सौभाग्यकांक्षी शुद्ध है। मिठाई की बात करें, मिठाई सभी लोग खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा मिठाई ए वाला सही है कि ए वाला सही है, इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मिठाई खाइए, लेकिन मिठाई का शुद्ध उच्चारण भी जानिए, ए सही है कि ए सही है आपको बताना होगा। तो ध्यान रखना ए वाला गलत है और ए वाला मिठाई जो है यही शुद्ध है। ठीक है। ए वाला मिठाई शुद्ध है, ए वाला पहला वाला गलत है। ठीक है। जागृत और जागृत या जागृत की बात करें तो देखना ये गलत है, बाकी ये दोनों शब्द जागृत या जागृत सही है। ओके। उदंड, उदंड बोलते हैं, 90% लोग बोलते हैं उदंड, उदंडता मत करो, उदंड आदमी हो, उदंड लड़का है, ये वाला गलत है, उद्दंड होता है, उद्दंड, ये वाला शुद्ध है। उल्लंघन, कितने लोग उल्लंघन को शुद्ध बोलते हैं जी? उल्लंघन उल्लंघन बोल के निकल लेते हैं शॉर्टकट में, लेकिन शुद्ध शब्द होता है उल्लंघन, आधा ल पूरा ल अनुस्वार न, उल्लंघन शुद्ध शब्द है। इसी तरह ग्रहिता की बात करें तो ध्यान रखना गृहिता नहीं, ग्रहिता शुद्ध शब्द होता है। ठीक है। बात आते हैं व्रज पे, व्रज सही है कि ये ब्रज सही है कि व्रज सही है कि वृज सही है कि वृज सही है? तो ब वाला तो सीधा काट दो, खचाक। ठीक है।
अब बात करते हैं इन दोनों में, तो इसको भी काट दो। व्रज होता है शुद्ध शब्द। क्या होता है? व्रज। उसी प्रकार व्रज भाषा शुद्ध होता है, न कि व्रिज भाषा या व्रज भाषा। ये भी गलत है। और अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये भी क्या है? गलत है। तो शुद्ध शब्द यहाँ व्रज मिल गया, यहाँ पे व्रज भाषा। ओके, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। बिल्कुल आएगा, पहले का अभ्यास करेंगे तो और मजा आएगा। चलिए, ऊपर का छोड़ दिए, न्योछावर या न्योछावर। बड़े कंफ्यूजन की बात है, तो मैं कंफ्यूजन दूर किए दे रहा हूं। तो ध्यान रखना, न्योछावर जिसमें औ की मात्रा है वो गलत है। सिंपल न्योछावर शुद्ध शब्द है। कौन सा शुद्ध शब्द है? पहला वाला न्योछावर शुद्ध शब्द है। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं अच्छौहिड़ी या अछौहिड़ी। औ की मात्रा या ओ की मात्रा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, औ की मात्रा वाला पहला शब्द सही है, ये वाला गलत है। ठीक है। अब आइए बात करते हैं भस्म, भास्कर, आस्पद, भीष्म। तो देखना भैया, जो ऊपर लिखा है भस्म, ये शुद्ध है। भास्कर में भी दंत आधा स लगेगा, ये शुद्ध है। आस्पद में भी आधा स लगेगा दंत वाला, ये सही है। ठीक है। बाकी नीचे के शब्द क्या हैं? ये गलत हैं। बात करें भीष्म की, तो भीष्म ऊपर वाला लिखा हुआ सही है और नीचे वाला लिखा गलत है। ठीक है। विराट 2 बार हो गया, बता दे रहे हैं विराट कोहली, यही वाला विराट सही है। ठीक है। विराट माने होता है महान, बड़ा। ठीक है। और विराट का विलोम होता है क्षुद्र। इतिपूर्व या इतःपूर्व में कौन सा शुद्ध है? तो ध्यान रखना, इतिपूर्व नहीं, इतःपूर्व शुद्ध है, पहला वाला गलत है। वहीं परमौषधि और परमौषधि की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना, परमौषधि औ का मात्रा वाला शुद्ध शब्द है, ये वाला गलत है। ठीक है। प्रेमोपहार की बात करें, प्रेमोपहार या प्रेमोपहार, तो यहाँ पर जो है प्रेमोपहार ओ का मात्रा वाला सही है, ये वाला गलत है। अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना और इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। उज्ज्वल 3 प्रकार से दिखाई दे रहा है, बहुत आसान शब्द है, आपने रट लिया है, कई बार पूछा गया है। तो ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। तो सही कौन सा है? पहला वाला ही शब्द एकदम शुद्ध है। उसी प्रकार समुज्ज्वल, जिसमें एक आधा ज लगा है, वो गलत है। दोनों ज वाला सही है। मिलते जुलते शब्दों को एक साथ रखा है ताकि आप आसानी से अपने शब्दों को पहचानें और अपना स्कोर हाईएस्ट कर पाएं। अब बात करते हैं प्रज्वलित का। तो देखना, प्रज्वलित ये वाला गलत है। प्रज्वलित में केवल एक आधा ज लगेगा। ठीक है। उसी तरह मिलता जुलता शब्द जाज्वल्यमान है, ये भी सिंगल आधा ज वाला सही है। ठीक है। ये वाला गलत है। मजा आ रहा है? चलिए, बात करते हैं संग्रहित की। तो देखना, संग्रहित शब्द दिया हुआ है। ठीक है। संग्रहित में आपको बताना है ए वाला सही है कि ए वाला सही है। तो ध्यान रखिएगा, ए वाला गलत है, ए वाला सही है। उसी प्रकार से आपका शब्द कौन सा सही है? अनुग्रहित, न कि ग्रहित। ठीक है। यहाँ पे ए सही है, यहाँ पे अनुग्रहित। शक्तिमान की बात करें, देखो भैया, हलंत लगा हुआ है, हल लगा हुआ है, ए वाला शुद्ध है, ए वाला अशुद्ध है। ठीक है। और बात करते हैं अगले शब्द की। बलवान में जिसमें हल लगा हुआ है वो शुद्ध है, ये वाला गलत है। उसी तरह मूल्यवान, ये वाला शुद्ध है, ये वाला गलत है। भस्मीभूत होता है कि भस्मीभूत होता है? तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। भस्मीभूत जो लिखा है पहला शब्द भस्मीभूत, बड़ी एक मात्रा, ये वाला शुद्ध है, भस्मीभूत गलत है। मनोकामना, बहुत से लोग 99% लोग मनोकामना पूर्ण करे, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, इस तरह बोलते हैं। तो मनोकामना गलत उच्चारण है, मनः कामना शुद्ध शब्द है। उसी तरह वयोवृद्ध या वयोवृद्ध की बात करें तो वयोवृद्ध शुद्ध शब्द होता है। ठीक है। 1 सेकंड क्यों खिसक रहे हो भैया? वयोवृद्ध शुद्ध शब्द होता है, न कि वयोवृद्ध। ठीक है। ये वाला सही, पहला वाला गलत है।
इसी तरह अधतल, अधोतल, अधस्तल, 3 शब्द आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर के दोनों गलत हैं, तीसरा वाला अधस्तल शुद्ध शब्द है। अब बात करते हैं जगबंधु, जगत बंधु या जगत बंधु, जिसमें आधा त लगा हुआ है। तो आधा त जिसमें लगा हुआ है यही वाला जगत बंधु सही है, बाकी ये दोनों शब्द गलत हैं। अब बात आती है मुनिगढ़ या मुनिगढ़ या योगीवर या योगीवर, इनमें से कौन सा सही है? तो ध्यान रखिएगा, मुनिगढ़ तो गलत शब्द है। यहाँ पे छोटा उक मात्रा है, मुनिगढ़ ये वाला सही है, ठीक है। ये वाला मुनिगढ़ सही है, मुनि छोटी इक मात्रा रहेगा, ना कि बड़ी इक मात्रा, ठीक है। इसी प्रकार योगीवर नहीं, योगीवर शुद्ध है। उसी प्रकार योगीराज नहीं, योगीराज शुद्ध है। बात करते हैं महानता है, आपकी महानता है, ऐसा लोग बोलते हैं, अक्सर आपने सुना होगा, आपकी बड़ी महानता है। महानता नहीं, ये गलत है, महत्ता होता है। महानता शब्द ही गलत है, महत्ता, आपकी महत्ता है, ठीक है। मनोज्ञ और मनज्ञ की बात करें तो ध्यान रखना, मनज्ञ गलत है, मनोज्ञ सही शब्द है, ये वाला गलत है। आखिरी शब्द की बात करें तो देखिए, यहाँ पे नभमंडल है, नभोमंडल है, तो नभमंडल नहीं, सही शब्द होता है नभोमंडल, ठीक है। नभोमंडल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। गृहस्थ या गृहस्थ या गृहस्थ है, इसमें आधा स आधा थ भी लगा हुआ है, तो कौन से इसमें शुद्ध है? तो ध्यान रखिए, गृहस्थ शुद्ध शब्द है, गृहस्थ गलत है। इसी प्रकार गृहस्थी नहीं, गृहस्थी होता है, ये वाला शुद्ध है, ये वाला अशुद्ध है। बात करते हैं गार्हस्थ्यिक, उसी तरह मिलते जुलते शब्दों को मैंने साथ में रख दिया है, तो ध्यान रखिए इसका, गार्हस्थ्यिक सही है या गार्हस्थ सही है? तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, ठीक है। वास्तव में, वास्तविक में, वस्तुतः, तो वास्तव में एक गलत शब्द है, वास्तव में, अरे वास्तव में सही है, वास्तविक में गलत है, ठीक है। शुद्ध होता है वास्तव में, और उसी का मतलब वस्तुतः या वास्तव में। आप 2 शब्द का प्रयोग करेंगे, वास्तविक में नहीं प्रयोग करेंगे। जैसे निबंध वगैरह या कहीं भी आंसर राइटिंग मेंस का लिख रहे हैं, तो आप वास्तविक में नहीं लिखेंगे, आप या तो लिखिए वास्तव में या तो लिखिए वस्तुतः, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, जाऊंगा या जाऊंगा अनुस्वार वाला सही है या चंद्रबिंदी वाला? तो ध्यान रखिए, पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। अंधा में चंद्रबिंदी नहीं, यहाँ पे अनुस्वार लगेगा, ठीक है, ये गलत है। अस्थाई शब्द दिख रहा है आपको, तो अस्थाई में आपको बताना है ए वाला सही है कि ई वाला सही है। बड़ा ही कंफ्यूजन है, बहुत ही छोटी और बारीक बात है, ठीक है, लेकिन ऐसे बारीक बारीक शब्दों को देखना चाहिए, यही शब्द हमको फंसाते हैं। तो इसमें अधिकतर लोग अस्थाई लिखते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द ये वाला होता है, ठीक है। दूसरा वाला गलत है। सूचिपत्र या सूचीपत्र, तो बड़ी एक मात्रा वाला सूचिपत्र शुद्ध है, ये अशुद्ध है। असह्य या असहनीय, असहनीय पीड़ा हो रही है बोलते हैं लोग ना, गलत बोलते हो भाई, असहनीय नहीं, असहाय होता है, पहला वाला सही है। विद्युत लता, विद्युत लता 3 प्रकार से लिखा गया है, एक बार त के ऊपर त चढ़ा है, पूरा त लिखा है, उसके ऊपर त चढ़ा है, एक बार आधा त फिर पूरा त, इस तरह के शब्द को आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो इसमें आपको समझना है कि शुद्ध शब्द कौन है। विद्युत लता वी है, द है, ए वाला द लिखा हुआ है, ठीक है। विद्युत फिर आधा त, लता, त हट गया है, एक ही बार आधा त रहेगा, यही वाला शुद्ध है, बाकी दोनों अशुद्ध हैं। दुस्साध, दुस्साध या दुस्साध, तो ध्यान रखना, दुस्साध शुद्ध शब्द होता है, दुस्साध गलत है। बहुत से लोग बोलते हैं सीधा साधा, 90%, अरे सीधा साधा लड़का है, सीधा साधा आदमी है। अरे भैया सीधा साधा नहीं होता है, सीधा सादा होता है, सीधा साधा नहीं, सीधा सादा होता है, ठीक है। आज से गलत बोलना बंद कर दो, सीधा साधा नहीं, शुद्ध शब्द होता है सीधा सादा। बात करते हैं वेड़ी का, वेड़ी या वेड़ी, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? बड़ा ही कंफ्यूजन है।
लेकिन ध्यान रखिएगा, बेड़ी ये वाला शुद्ध शब्द है, ए बेड़ी गलत है और ये भी गलत है। बेड़ी होता है बेड़ी, ठीक है। त्रिवार्षिक, कौन सी परीक्षा चल रही है? त्रिवार्षिक, कौन सा प्रोग्राम है त्रिवार्षिक? अरे यार कितना गलत बोलोगे आप लोग, त्रिवार्षिक नहीं त्रैवार्षिक होता है, त्रैवार्षिक शुद्ध शब्द है, पहला वाला गलत है। पिजड़ा, पिंजड़ा या पिजरा या पिंजरा, पिंजरा शुद्ध शब्द होता है, ड़ नहीं, ठीक है। पिंजरा शुद्ध शब्द क्या है? पिंजरा, पिंजरा से पक्षी उड़ गई, ठीक है, पिंजरा। सोचनी को बताया ही था पहले भी, बहुत बेहतरीन अभ्यास कराया है। आप सोच रहे होंगे जब सोच को ऐसे लिखा जाता है, सोचना को ऐसे लिखा जाता है, तो भाई सोचनी को आपने तालव्य से क्यों लिखा है? ये तो चलो ठीक है भैया अपनी जगह, लेकिन जब सोचनी की बात आएगी तो ए वाला शुद्ध होगा, ए वाला गलत होगा। उसी तरह अगर सोची ए वाला गलत हो जाएगा, तालव्य से वाला सही हो जाएगा। ओके, चलिए, बहुत बेहतरीन शब्दों की श्रृंखला रहा है आज का, मजेदार रहा है ना? बोल ही नहीं रहे हो यार। सिंचित या सिक्त, तो ध्यान रखना सिंचित गलत शब्द है, सिक्त शुद्ध शब्द होता है। ओके, उसी तरह सन्मुख या सम्मुख, बहुत लोग सम्मुख सम्मुख बोलते हैं ना, अशुद्ध बोलते हो भाई। सन्मुख होता है न कि सम्मुख, ठीक है। इनकार कर दिया, उसने तो इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया? अरे इनकार नहीं, इंकार। पहले तो आप जो है शुद्ध बोलना सीखिए कि इंकार किया, तब तो बात मानेगी हो। जब गलत शब्द बोलोगे तो कैसे मानेगी या मानेगा? इंकार होता है न कि इनकार। सूर्पणखा के बारे में सुना होगा, जिसका राम ने तलवार से नाक काट दिया था, हरकत ऐसी की होंगी, तो क्या करें, वो भी मजबूर थे राम भगवान, क्या करेंगे, काटना मजबूरी है, कोई भी काट देगा। तो भैया सूर्पणखा देखना ध्यान से, ये वाला सूर्पणखा शुद्ध है और पहला वाला गलत है। इकलौता या इकलौता, कौन सा शुद्ध है? इकलौता लड़का है मेरा, इकलौता नहीं जी, इकलौता होता है। उसी तरह एक तारा नहीं, एक तारा होता है, ठीक है। अनुयायी की बात करें, बड़ा अच्छा शब्द है, हैं? तो अनुयायी में कौन सा सही है? ई वाला या ए वाला? यह वाला सही है, ये वाला सही है, ठीक है। अब बात करते हैं हिरण्यकश्यप या हिरण्यकश्यप, तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला हिरण्यकश्यप सही है। बात करते हैं अंतर प्रांति या अंतः प्रांति, कौन सा शुद्ध है? इसकी बात करेंगे तो ध्यान रखना, अंतर प्रांति नहीं, अंतः प्रांति शुद्ध शब्द है, ठीक है, ये वाला शुद्ध है। हतभाग्या या हतभागनी, कौन सा सही है? तो ध्यान रखिएगा, हतभाग्या शब्द की वर्तनी शुद्ध है, हतभागनी गलत है। उसी प्रकार चारुता शुद्ध होता है, न कि चारुताई। ओके, शस्य श्यामला कई बार पूछा गया है, आपको अच्छे से पता होगा। तो शस्य श्यामला, शस्य श्यामला तालव्य से, उसके बाद दंत आधा से यह है, फिर तालव्य से या मला, ये वाला गलत है। ध्यान रख लेना, एक बार दंत से है, बाकी जगह क्या है? तालव्य से है, अच्छे से ध्यान रख लेना। हितेच्छुक होता है कि हितेच्छु, तो हम बताएंगे हितेच्छु सही होता है। उत्तरदायी की बात करें, देखो अनुयायी उत्तरदायी मिलते जुलते शब्दों को एक जगह कर लिया है ताकि आप मुस्कुराते हुए उसका उत्तर दें। तो आज से याद कर लीजिए कि यह वाला उत्तरदायी सही है और यह वाला अनुयायी सही है। वारूद, वारूद व तो है ही नहीं, ब रहेगा। अब ब में ए वाला र है कि ए वाला र रहेगा, आपको पहचानना है। तो ध्यान रखिए, ए वाला नहीं, ए वाला र रहेगा, बड़ा वाला, बड़ा रुक मात्रा। वारूद, वारूद, वारूद नहीं, बारूद नहीं, बारूद, ठीक है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की और बात करते हैं स्वस्थ की। तो देखना भैया, ये जो स्वास्थ्य लिखा है ना, ये गलत है, स्वास्थ्य होता है न कि स्वास्थ्य। इसी प्रकार स्वस्थ होता है न कि स्वस्थ, ठीक है। स्वास्थ्य और स्वस्थ, ये दो शब्द सही हैं,
बाकी दोनों पीछे वाले गलत हैं। ग्राह्य होता है कि ग्रहणी होता है, तो ध्यान रखना ग्राह्य सही शब्द है, ग्रहणी गलत है। बहुत मजेदार क्लास रहा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ग्रुप को जल्दी से बढ़ाइए। उसके बाद और मजेदार क्लास चलेगा यहाँ पे, बहुत बेहतरीन। ठीक है, ये चैनल का नाम है, इस पर सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, @हिंदी अड्डा विथ एम कुमार लिखिए, सटा सटा करके तुरंत मेरा आ जाएगा। और इसको सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और समीक्षा अधिकारी दीजिए, टॉप कर जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।